सुप्रीम कोर्ट बोला आईएएस के बच्चों को आरक्षण क्यों। पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले को धमकियां। भारत के 22 शहरों में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में क्रीमी के कैंडिडेट के आरक्षण लेने पर चिंता जताई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले को पाकिस्तान से धमकियां मिल रही है। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में एक्ट्रेस त्विषा के पति की गिरफ्तारी की खबर बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार वर्मा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 23 मई 2026, दिन शनिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पीएम मोदी रोजगार मेले को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 दिन के चीन के दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। कल की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट बोला माता पिता आईएएस तो बच्चों को आरक्षण क्यों। क्रीमी लेयर के बच्चे रिजर्वेशन लेते रहे तो इससे कभी नहीं निकल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में क्रीमी लेयर के कैंडिडेट के आरक्षण लेने पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा, अगर माता पिता दोनों आईएएस अफसर हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। ऐसे में अगर संपन्न बच्चों के लिए फिर से आरक्षण मांगा जाए तो हम कभी भी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पूरा मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया को बेंच ने ये कमेंट तब किया जब वे कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया था क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले को पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकियां। वीडियो कॉल में कहा, दुकान बम से उड़ा देंगे। पीएम मोदी को पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। यह जानकारी दुकानदार विक्रम कुमार ने दी। उसने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले लोग उनकी दुकान को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। विक्रम ने आगे कहा कि एक वीडियो कॉल में कुछ लोग उन्हें हथियार भी दिखा रहे थे। इसके चलते वे और उनका परिवार काफी तनाव में है। पीएम ने चुनाव के दौरान झालमुड़ी खाई थी। त्विषा शर्मा केस में आरोपी पति गिरफ्तार। डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी दिल्ली एम्स की टीम। एक्ट्रेस मॉडल त्विषा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। यहां भोपाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। वहीं एमपी हाई कोर्ट में त्विषा शर्मा के शव का दिल्ली एम्स की टीम दोबारा पोस्टमार्टम करने के जा रही है। इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। पूरा मामला पढ़िए। भोपाल में 12 मई को त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। ससुराल वालों ने फांसी लगाकर मौत की बात कही थी, जबकि मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। त्विषा की व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई थी। इसमें उसने लिखा, मुझे बहुत घुटन हो रही है माँ, ये लोग ना रोने देंगे ना हंसने की वजह देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर बोले, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने वीडियो जारी करके लोगों से ज्यादा पिटीशन साइन करने की अपील की है। इसके बाद 5 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन साइन किया है। पेरेंट्स को अभिजीत की गिरफ्तारी का डर। अचानक लोकप्रिय होने से उसके फाउंडर अभिजीत दीपके के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। उन्हें डर है कि उनका बेटा किसी मुसीबत में पड़ सकता है। इससे गिरफ्तारी भी की जा सकती है। दरअसल अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी CJI सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में बनाई है। दुनिया के सबसे गर्म 22 शहरों में सभी भारत के, इनमें यूपी के 13 शहर। देश को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। AQI वेदर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 3 बजे दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यह सभी भारत के शहर हैं। इनमें 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं देश के 35 शहरों में गुरुवार रात को पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहा।
नीट पेपर लीक, पुणे की फिजिक्स टीचर अरेस्ट, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर शामिल किया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पुणे की फिजिक्स टीचर मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया। वे एनटीए की एक्सपर्ट टीम में शामिल थी और उनके पास फिजिक्स पेपर की पहुंच थी। आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले सवाल शेयर किए। मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सीबीआई पेपर खरीदने वालों की लिस्ट भी तैयार कर रही है। खुलासा, नीट का पेपर 5 राज्यों में बिका। चलिए जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। आतंकी हमजा बुरहान की हत्या का आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार, 2 संदिग्ध फरार। पुलवामा हमले में शामिल था बुरहान, इस्लामाबाद में दफनाया गया। होर्मुज में जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में ईरान, ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत जारी। अमेरिका बोला यह मंजूर नहीं। रेसलर विनेश मामले में डब्ल्यूएफआई ने हाईकोर्ट की फटकार, खेल संघ को बदलने की भावना से काम नहीं करना चाहिए, केंद्र एक्सपर्ट पैनल बनाए। शुभेंदु बोले अवैध बांग्लादेशियों को सीधे बीएसएफ को सौंपेंगे, कोर्ट में पेशी नहीं होगी। अवैध प्रवासियों को सीएए से नागरिकता का हक नहीं। एनसीईआरटी किताब विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पुराना आदेश बदला। करप्शन इन जुडिशरी चैप्टर लिखने वाले नहीं हटाए जाएंगे, कहा केंद्र राज्य फैसला करे। एवरेस्ट से उतरते वक्त 2 भारतीयों की मौत, ज्यादा थकान से सांस फूल गई थी। शेरपा रेस्क्यू टीम ने की थी बचाने की कोशिश। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर को 3 दिन की जमानत, मां के इलाज के लिए केवल अस्पताल जाने की परमिशन, 7 साल से जेल में है। भोजशाला में 700 साल बाद नमाज नहीं, सिर्फ पूजा। मुस्लिम समाज ने बांधी काली पट्टी, बंद रही दुकानें। धार में 2000 पुलिसकर्मी तैनात। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू होगा। ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। शाह बोले हर अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। ईडी के 20 साल, सिर्फ 60 केस में फैसला हुआ। 72% कुर्क संपत्ति वापस करनी पड़ी। 99% मामलों में अंतिम फैसला आना बाकी। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे, भारत की जमीन किसी पाकिस्तानी अब्बा की नहीं, सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाओगे तो उसे उखाड़ फेंकेंगे। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या लोगों को अपना बैग पैक करके भारत छोड़ देना चाहिए। खबर जो काफी हटके है, जनगणना ट्रेनिंग के दौरान ऑडिटोरियम में घुसा बंदर। गुजरात में जनगणना 2026 ट्रेनिंग के दौरान ऑडिटोरियम में अचानक एक बंदर घुस आया और लोगों के बीच जाकर बैठ गया। वो भी ट्रेनिंग की बातें सुनने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फोटो जो आज खुद में एक खबर है। महाराष्ट्र के ठाणे में एनसीपी शरद चंद्र पवार के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिनका फोटो आज खुद में एक खबर है। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर के ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है, जहां खबरों में वही है जो सही है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।